ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं भगवान श्री सत्य साई बाबा के द्वारा आत्मा और ब्रह्म की समानता और एकता के विषय में दिए गए प्रवचनों के आधार पर ये विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूक्ष्मतम कणों में सबसे छोटा होने के कारण और अनंत विशाल वस्तु में सबसे बड़ा होने के कारण तथा सृष्टि में सभी सजीव और निर्जीव वस्तु में साक्षी के रूप में उपस्थित और मान्यता प्राप्त होने के कारण आत्मा ब्रह्म के समान है और ब्रह्म आत्मा के समान है। पवित्र आत्मा स्वरूप। आप आत्मा के आने या जाने का कोई समय निर्धारित नहीं कर सकते और इस प्रकार उस पर सीमाएं नहीं लगा सकते। यह हर जगह स्थायी रूप से मौजूद है और इसमें न तो अच्छे गुण हैं और न ही बुरे गुण। यह छोटी चीज़ों में सबसे छोटी चीज़ के रूप में और असीम रूप से बड़ी चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ के रूप में मौजूद है। अग्नि की ज्वाला और सूर्य की चमकीली शक्ति की तरह आत्मा सर्वज्ञ है। इसमें कोई दुख नहीं है, इसमें कोई आसक्ति नहीं है। इसमें मनुष्य द्वारा अनुभव की जाने वाली 5 इंद्रियों की तरह कोई विशेष भावना नहीं है। यह सभी जीवित चीज़ों में मौजूद है। यह सभी जीवित प्राणियों को प्रज्ञान नामक ज्ञान की मात्रा प्रदान करता है। आत्मा बाहर से दिखाई नहीं देती। आत्मा न तो दिखाई देती है और न ही अदृश्य। इसका कोई विशेष रूप नहीं है। यह सर्वव्यापी है। यह ऐसी चीज़ नहीं है जो दिखाई दे या न दिखाई दे, या अनुभव की जाए या न की जाए। यह ऐसी चीज़ है जो न तो प्रकट है और न ही अव्यक्त। यह इन सब से ऊपर है और सभी वर्णन या समझ से परे है। आत्मा वह नहीं है जिसे हम अपने कानों से सुन सकते हैं, जिसे हम अपनी किसी भी इंद्रिय से महसूस कर सकते हैं। ये आत्मा को समझने के लिए सीमित अर्थों में केवल साधन हो सकते हैं। जिस तरह हम अपनी संवेदी अंगों से पदार्थ की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं, उसी तरह शरीर भी अपनी इंद्रियों से अपने आसपास की सारी सृष्टि का अनुभव कर रहा है। जैसे दीपक किसी व्यक्ति को चीज़ों का पता लगाने में मदद करता है, एक सहायक उपकरण के रूप में कार्य करता है, उसी तरह सभी अंग शरीर को आसपास के वातावरण का अनुभव करने में मदद करते हैं। इस शरीर को जो इस प्रकार अनेक सहायक साधनों पर निर्भर है, आत्मा कहना उचित नहीं है।
अब हम जानते हैं कि मन, बुद्धि, शरीर, चित्त और अंतःकरण सभी आत्मा से भिन्न हैं। बुद्धि को एक विशेष स्थान दिया गया है, एक ऐसा स्थान जो इंद्रियों से भी ऊंचा है। यहाँ एक ऐसी चीज़ है जिसे कांच या पत्थर का एक साफ टुकड़ा कहा जा सकता है। यह स्वयं प्रकाश होने में असमर्थ है, क्योंकि इसमें अपनी कोई चमक या दीप्ति नहीं है। इसलिए यह केवल तभी चमक सकता है जब यह प्रकाश के करीब हो। इसी तरह दीप्ति आत्मा के लिए स्वाभाविक है, और जब बुद्धि इसके करीब होती है तो यह चमकने की अक्षमता प्राप्त करती है। अन्यथा हम देखते हैं कि बुद्धि में कोई चमक नहीं है। चंद्रमा अपने आप चमकता नहीं, सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं और चंद्रमा परावर्तन से चमकता है। इस तरह बुद्धि भी अपने आप चमकती नहीं है। जैसे चाकू अपने साथ तीक्ष्णता ले सकता है, वैसे ही बुद्धि का चाकू भी अपने साथ तीक्ष्णता ले सकता है। इस प्रकार बुद्धि भी एक साधन है, और उसे जो तीक्ष्णता मिलती है वह भी साधन के साथ चली जाती है। उस संदर्भ में भी हम आत्मा को शरीर या इंद्रियों से नहीं जोड़ सकते। ताकि हम आत्मा को खोज सकें और समझ सकें, यह पात्र मानव शरीर साधन बन सकता है और सहायक हो सकता है। हम मन को व्यायाम और अनुशासित करके शरीर में उपस्थित संवेदी अंगों से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रेम स्वरूपा, सबसे पहले हमें मन की प्रकृति और वृत्ति को समझने का प्रयास करना चाहिए। मैंने कई बार आपको यह समझाया है। यह एक द्वार है और द्वार पर एक ताला लगा है। यदि हम चाबी को द्वार पर लगे ताले को खोलने के लिए हम ताले के अंदर चाबी डालते हैं। यदि हम चाबी को दाईं ओर घुमाएं तो ताला खुल जाता है। यदि हम चाबी को बाईं ओर घुमाएं तो ताला बंद हो जाता है। इसी प्रकार हमारे हृदय की तुलना एक ताले से की जा सकती है। हमारा मन भी एक चाबी की तरह है। यदि हम अपने मन की चाबी को हृदय के ताले में डालकर परमात्मा की ओर घुमाएं तो हमें वैराग्य प्राप्त होता है। यदि हम इसे संसार की ओर घुमाएं तो हमें आसक्ति प्राप्त होती है। उस संदर्भ में हमें अपने मन की चाबी को अपने हृदय के ताले में डालने का प्रयास करना चाहिए और अपनी बुद्धि का उपयोग करके उस चाबी को परमात्मा की ओर घुमाना चाहिए। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने की है। जब हम हृदय की बात करते हैं अध्यात्म में, तो हम अध्यात्म हृदय की बात करते हैं। महर्षि रमन ने अध्यात्म हृदय को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ये बायोलॉजिकल हृदय से एकदम अलग है। बायोलॉजिकल हृदय बाईं तरफ होता है
और आध्यात्मिक हृदय दाईं तरफ होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सृष्टि का एक अंग बनकर भी हम अपने हृदय में दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले बताया, अगर हमें कोई वृक्ष मिलता है तो उसके फल महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि वृक्ष पर लगे फल महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे फल पाने के लिए हमें वृक्ष, पत्ते और शाखाओं की रक्षा करनी होती है। इसी तरह आत्मा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें शरीर और उन इंद्रियों की रक्षा करनी होती है जो हमें आत्मा को पहचानने में मदद करती हैं। सृष्टि के इस वृक्ष में हम क्या खोज रहे हैं? हम मुक्ति या मोक्ष के फल की तलाश कर रहे हैं। इस वृक्ष में भी हमारे संबंधों और आसक्तियों के रूप में बहुत सी शाखाएं और पत्तियां हैं। विचार रूपी पत्तियां वृक्ष पर बहुत अधिक संख्या में मौजूद हैं। हमारे विचार और हमारी इच्छाएं वृक्ष पर खिलने वाले फूलों की तरह हैं। उसी वृक्ष पर मोक्ष या मुक्ति का फल भी है। अगर हम वास्तव में मोक्ष का यह फल पाना चाहते हैं तो हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम पत्तियों और शाखाओं की भी रक्षा करें। हालांकि यह पर्याप्त नहीं है। पेड़ पर दिखाई देने वाले फल तक पहुंचने की इच्छा रखते हुए हमें पेड़ की अदृश्य जड़ों की देखभाल करनी है और इन अदृश्य जड़ों को सींचना है। ये जड़ें जो अदृश्य हैं, हमारी आस्था और आत्मा में हमारे विश्वास से तुलना की जा सकती है। इस आत्मा में आस्था की जड़ों पर ही पूरा पेड़ अपनी सभी पत्तियों और शाखाओं के साथ टिका हुआ है। जब हम जड़ों को सींचने और पेड़ की रक्षा करने का बीड़ा उठाएंगे, तभी हम मोक्ष का फल पा सकेंगे। मोक्ष के फल से जो मीठा रस निकलता है वह हमारा चरित्र है। अगर चरित्र का यह रस और आस्था जो वृक्ष की जड़ है मौजूद नहीं है तो वृक्ष बेकार है। युवाओं, अगर यह आस्था जड़ों के रूप में मौजूद नहीं है, अगर चरित्र रस के रूप में मौजूद नहीं है तो वह वृक्ष नहीं रह जाता, वह जलाऊ लकड़ी के समान ही बेकार है। सबसे पहले हमें आत्मा में अपनी आस्था को बढ़ाना चाहिए। अपने आप में आस्था को बढ़ाना चाहिए और फिर हमें मोक्ष के फल तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने इसे महत्वपूर्ण माना। आत्मा में विश्वास राम में विश्वास के समान है और ब्रह्म में विश्वास के समान है। रामायण की कहानी में जिस तरह लक्ष्मण राम का अनुसरण कर रहे थे, उसी तरह शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण कर रहे थे। भरत और शत्रुघ्न के बीच ऐसा अटूट संबंध था। अगर राम मौजूद न हों तो लक्ष्मण बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। इसी तरह अगर भरत एक पल के लिए भी मौजूद न हों
तो शत्रुघ्न बहुत दुखी होंगे। लक्ष्मण की तरह शत्रुघ्न भी जल्दी उत्तेजित हो जाते थे। जब शत्रुघ्न ने मंथरा को देखा तो उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने उसके बाल पकड़ लिए और उसे भरत की ओर खींचा। शत्रुघ्न मंथरा को मारने के लिए तैयार थे। उस अवसर पर भरत ने शत्रुघ्न को सलाह दी कि यदि वह राम की कृपा पाना चाहता है तो उसे ऐसे कठोर काम करने से बचना चाहिए। भरत ने कहा, क्या मैं अपनी माँ को उसके अपराध के लिए दंडित नहीं कर सकता था? लेकिन अगर राम को पता चला कि हम अपनी माताओं के साथ क्रूर हैं तो वह हमें दूर भेज देंगे और हम पर कृपा नहीं करेंगे। हमें यहाँ देखना चाहिए कि भरत और शत्रुघ्न अपनी माताओं को चोट पहुँचाने और नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार थे, लेकिन वे अपने कार्यों से राम को नाराज़ करने के लिए तैयार नहीं थे। भरत और शत्रुघ्न हमेशा राम का अनुसरण करते थे क्योंकि राम धर्म के अवतार थे और वे हमेशा उन्हें प्रसन्न करना चाहते थे और उनकी कृपा पाना चाहते थे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सत्य, धर्म, शांति और प्रेम के 4 महान गुणों के अवतार थे। प्रेम का अनुभव करने के लिए मनुष्य अनेक विधियां खोजता रहता है। यदि हम वास्तव में प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें शांति का अर्थ समझना होगा। यदि हम शांति के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हमें धर्म का मार्ग अपनाना होगा। यदि हम धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हमें सत्य का मार्ग अपनाना होगा। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण है। प्रेम को हम चमकते हुए प्रकाश के रूप में लेते हैं। यदि हम इस चमकते हुए प्रकाश का अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे पास एक बल्ब होना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि बल्ब चमके और चमकते हुए प्रकाश का अनुभव करें तो हमें बल्ब से जुड़ना चाहिए। बल्ब से केवल तार जोड़ने से बल्ब नहीं जलने वाला है, उस तार से हमें विद्युत धारा होना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि विद्युत धारा की तुलना सत्य से की जा सकती है, तार की तुलना धर्म से की जा सकती है, जबकि बल्ब की तुलना शांति से की जा सकती है। यदि हमारे पास ये तीनों चीज़ें हैं तो ही हमें प्रेम का प्रकाश मिलेगा। हमारे पास एक अच्छा नया बल्ब हो सकता है, हमारे पास एक तार हो सकता है, क्या हमें उससे प्रकाश मिलने वाला है? जब तक तार के अंदर करंट न हो हम बल्ब को जला नहीं सकते। इसी तरह भरत और शत्रुघ्न राम और लक्ष्मण का अनुसरण कर रहे थे और लोगों को उनके आदर्शों का प्रदर्शन कर रहे थे। इस तरह जब राम राजा बन गए और भरत राजकुमार बन गए और जब राज्य सुखपूर्वक चल रहा था और लंका में सभी राक्षसों का नाश हो गया, तब भी रावण का एक बहुत शक्तिशाली पुत्र लवणासुर जीवित था। लवणासुर रावण का सबसे बड़ा पुत्र था। उसे
शिव की कृपा प्राप्त थी। उसने शिव से त्रिशूल प्राप्त किया था। अपने त्रिशूल की शक्ति के बल पर लवणासुर ऋषियों और अन्य अच्छे लोगों को बहुत परेशान कर रहा था। ऋषि गण लवणासुर के अत्याचारों को और अधिक सहन नहीं कर सके और वे दौड़कर राम के पास आए तथा उनसे रक्षा करने और लवणासुर का वध करने की विनती की। राम जानते थे कि ऋषियों की ओर से इस प्रकार की प्रार्थना अवश्य होगी। उन्होंने शत्रुघ्न की ओर देखा, जिन्होंने स्वेच्छा से जाकर शत्रुओं का नाश करना स्वीकार कर लिया। शत्रुघ्न बहुत बलवान व्यक्ति थे और उनमें अनेक अच्छे गुण थे। भक्ति और विश्वास उनके मजबूत पक्ष थे, लेकिन दुर्भाग्य से रामायण में शत्रुघ्न के गुणों का लोगों के सामने प्रमुखता से वर्णन नहीं किया गया। जैसे ही यह बात शत्रुघ्न को ज्ञात हुई, वे गए और राम के चरण स्पर्श किए। उन्होंने राम से कहा कि उनकी कृपा से ही वे यह कार्य कर सकते हैं और शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। राम अच्छी तरह जानते थे कि शत्रुघ्न एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं और इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए शत्रुघ्न को आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, राम ने शत्रुघ्न को त्रिशूल नामक अस्त्र का रहस्य भी समझाया। उन्होंने शत्रुघ्न को बताया कि इस राक्षस के घर में त्रिशूल मौजूद है। हर सुबह यह राक्षस भोजन इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाता है, जिसमें मुख्य रूप से मांस होता है। राम ने सलाह दी कि राक्षस को घर लौटने और अपना भोजन शुरू करने से पहले मार दिया जाना चाहिए। इस तरह राम के आदेशों का पालन करते हुए और राम का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए शत्रुघ्न ने शुरुआत की। रात भर उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में विश्राम किया। इसे उनका विशेष सौभाग्य माना जा सकता है कि वाल्मीकि के आश्रम में सीता ने उसी समय लव और कुश को जन्म दिया था। शत्रुघ्न ने सीता और दोनों बच्चों को देखा, लेकिन अपने मन में उसने सोचा कि यह खबर राम को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि उसे लगा कि यह उचित नहीं है और उसने इसे गुप्त रखा। जैसे ही वह चला गया, उसने अपने मन में सीता और राम के बारे में सोचा और लवणासुर नामक राक्षस का सामना करने के लिए चला गया। जंगल में उसने लवणासुर से युद्ध किया और उसका नाश कर दिया। लवणासुर का वध करने के बाद वह राम के पास लौटा, उनके चरण स्पर्श किए और अपनी शेष जिंदगी राम के चरणों में बिताने की इच्छा जताई। राम इसके लिए राजी नहीं हुए। राम ने कहा कि उसे उस अक्षेत्र का राजा बनना चाहिए जहाँ पहले लवणासुर राज करता था। 12 वर्ष तक उन्होंने लवणासुर के राज्य पर इस तरह शासन किया कि लोगों, ऋषियों और अन्य निवासियों को बहुत खुशी मिली। शत्रुघ्न राम से अधिक समय तक वियोग सहन नहीं कर पाए और वे अयोध्या लौट रहे थे। इस प्रकार अयोध्या लौटते समय
उन्होंने एक रात फिर वाल्मीकि के आश्रम में बिताई। इस समय तक लव और कुश 12 वर्ष के हो चुके थे और वाल्मीकि ने इन दोनों बालकों लव और कुश को अत्यंत आकर्षक ढंग से रामायण का गायन करवाया। जब शत्रुघ्न दोनों बालकों द्वारा गाए गए गीतों को सुन रहे थे तो वे उस आनंद में स्वयं को भूल गए। वे इतने आनंद में थे कि उन्होंने लव और कुश को बड़े आनंद से देखा। उन्होंने विश्वास ही नहीं हुआ कि वे शत्रुघ्न हैं। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया मानो उनका उनसे कोई संबंध ही न हो और अयोध्या लौट आए। अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने राम को वाल्मीकि आश्रम में अनुभव की गई महान शांति के बारे में बताया। इस तथ्य के बावजूद कि राम एक मानव रूप में थे, वे सर्वज्ञ थे, वे सब कुछ जानते थे। उन्होंने शत्रुघ्न के वर्णन का भी आनंद लिया और उसका अनुभव किया, लेकिन उन्होंने शत्रुघ्न से कहा कि उन्हें इस रहस्य के बारे में अयोध्या में अभी कुछ भी नहीं बताना चाहिए। अवतार के प्रत्येक कार्य को उस समय की स्थिति, समय और घटनाओं के संदर्भ में ध्यान रखना चाहिए जिसमें वह रहता है। सभी ऋषिगण जानते थे कि राम भगवान के अवतार हैं, लेकिन रामायण की कथा आगे बढ़ सके इसलिए उन्होंने यह रहस्य दूसरों को नहीं बताया। विश्वामित्र भली भांति जानते थे कि राम अवतार हैं। भारद्वाज और वशिष्ठ भी भली भांति जानते थे कि राम अवतार हैं, लेकिन अगर उन्होंने सच बता दिया तो जिस मुख्य उद्देश्य के लिए राम अवतार बने थे वह पूरा नहीं हो पाएगा। इसी तरह किसी अवतार के लिए यह संभव नहीं है कि वह दुनिया को बताए कि अवतार आ चुका है, और यदि आया है तो किस उद्देश्य से। यह भगवान की माया है। माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के मुख में समस्त सृष्टि का दर्शन कर लिया था, फिर भी माया के कारण वह दिव्य दर्शन भूल गई और वह सोचने लगी कि वह माता है और कृष्ण उसके पुत्र हैं। इसी प्रकार वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा अन्य सभी ऋषियों ने राम का रहस्य छिपाए रखा, लेकिन जब वे अकेले होते और जब वे एकत्र होते तो आपस में राम की महिमा का गान करते। जब ऋषिगण अकेले बैठते तो आपस में भगवान के गुणों का वर्णन करते और कहते, क्या हम आपको समझ सकते हैं हे प्रभु? क्या हम आपको समझा सकते हैं कि हे प्रभु आप क्या हैं? आप सबसे छोटी चीज़ से भी छोटे हैं, आप सबसे बड़ी चीज़ से भी बड़े हैं। आप सभी 84 लाख विभिन्न जीवित जीवों में मौजूद हैं। हम आपको कैसे समझ सकते हैं और दूसरों को कैसे समझा सकते हैं कि आप क्या हैं? मनुष्य इस प्रकार माया में डूबा है और वह स्वयं को माया से मुक्त नहीं कर सकता। वह अपने मूल को भूल जाता है और वह ब्रह्म को समझ नहीं पाता। लेकिन अगर यह स्थिति न हो तो परमात्मा को अवतार के रूप में आने की कोई वजह ही नहीं है। जो वास्तविकता के रूप में मौजूद है वह सिर्फ एक है, लेकिन जो हम देखते हैं
वह कई गुना है। यह एक चीज़ हमें ऐसी लगती है जैसे कि वह कई हो, जो वास्तविक है वह परम ज्योति है। यह परम ज्योति ही आत्म ज्योति है। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण है। हमारे यहाँ मोमबत्ती की रोशनी है। हम इस मोमबत्ती की रोशनी को एक बर्तन से ढकते हैं जिसमें 10 छेद होते हैं। इस पर हम एक मोटा तुर्की तौलिया भी डालते हैं। उस स्थिति में बर्तन के अंदर जो रोशनी होती है वह बाहर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर हम धीरे धीरे उस तौलिए को हटा दें जिससे हमने बर्तन को ढका है और हर छेद को एक एक करके खोलते जाएं, तो हम एक रोशनी दूसरी रोशनी देख सकते हैं, क्योंकि छेद एक एक करके बाहर आते हैं। लेकिन अगर हम तौलिया को पूरी तरह से हटा दें और उसे फेंक दें तो हमें 10 अलग अलग छेद और 10 अलग अलग मोमबत्ती की रोशनी दिखाई देती हैं। इस तथ्य के बावजूद कि हम 10 अलग अलग रोशनी देख सकते हैं, अगर उस समय हम बर्तन को तोड़कर फेंक देते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सभी 10 रोशनी एक मोमबत्ती की हैं। पहले हमें कोई रोशनी नहीं दिखाई देती थी, लेकिन एक बार जब बर्तन का ढक्कन हटा दिया गया तो हमें 10 रोशनी दिखाई दी। अगर बर्तन टूट गया तो हमें फिर से एक रोशनी दिखाई दी। यह आपके जीवन का आधार है। अंदर जैसा कि हम सभी देख सकते हैं, जीवन ज्योति या परम ज्योति है। जीवन ज्योति को मानव शरीर ने 10 छेद करके ढक रखा है। हमने उस पर सांसारिक इच्छाओं का मोटा आवरण चढ़ा रखा है। यदि मानव शरीर की इच्छाएं टूट जाएं तो हमें एक ज्योति यानी आत्म ज्योति के दर्शन होंगे। उसे अद्वैत ज्योति भी कहा गया है। यह अद्वैत ज्योति आत्मा की ज्योति है। आत्मा आनंद का स्वरूप है। आप आनंद के स्वरूप का ही अनुभव कर सकते हैं। उसे किसी और तरीके से प्रदर्शित करना संभव नहीं है। बहुत से लोगों ने यह जानने की कोशिश की है कि क्या यह आत्मा मौजूद है। अगर यह आत्मा मौजूद है तो इसे कहाँ पाया जा सकता है। अनादिकाल से यह प्रयास किया जाता रहा है कि अपनी आत्मा को खोजा जाए और यह जाना जाए कि आत्मा क्या है और कहाँ है। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए हमारे पास क्या सबूत हैं। आत्मा के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए हम वेदों को भी प्रमाण नहीं मान सकते। वेदों ने केवल संसार से संबंधित कुछ पहलुओं पर ही लोगों से बात की है तथा विभिन्न कर्मों के माध्यम से उन्हें इन संसार में क्या करना चाहिए यह समझाया है। यही वेदों का विषय है। वेदों के लिए आत्मा की प्रकृति को स्थापित करना संभव नहीं हो पाया है। यहाँ एक छोटी सी कहानी है। रामायण में सीता, राम और लक्ष्मण भारद्वाज के आश्रम में गए। उस आश्रम में प्राचीन प्रथा के अनुसार ऋषि पत्नियाँ एक ओर बैठी थी और पुरुष ऋषि दूसरी ओर बैठे थे। आजकल लोग
जिस तरह से साथ बैठते हैं उसके विपरीत जब सीता, राम और लक्ष्मण आश्रम में आए तो सीता जाकर स्त्रियों के पास चली गई, राम और लक्ष्मण जाकर ऋषियों के पास चले गए। क्योंकि राम और लक्ष्मण वन में रहते थे इसलिए उन्होंने वन में रहने के लिए उपयुक्त वस्त्र पहने हुए थे और उनके चेहरे ऋषियों के समान चमक रहे थे। स्थिति ऐसी थी कि वे यह नहीं पहचान पा रहे थे कि राम कौन है और लक्ष्मण कौन है। दूसरी ओर सीता को आसानी से पहचाना जा सकता था। सीता अकेली थी और ऋषि पत्नियां उन्हें पहचान गई और उनसे बातचीत करने लगी। वे वन में उनके जीवन के बारे में प्रश्न पूछ रही थी। दूसरी ओर पुरुष वेदों की व्याख्या कर रहे थे और वेदों के इर्द गिर्द ही चर्चा हो रही थी। दूसरी ओर स्त्रियां पूछने लगी और कानाफूसी करने लगी। वे सीता के पास आई और उनसे पूछा, क्या आपके पति भी आपके साथ आए हैं? सीता ने उत्तर दिया, हाँ, मैं अकेली नहीं आ सकती, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, वे मेरे साथ आए हैं और वे ऋषियों के साथ बैठे हैं। सीता से पूछा गया दूसरा प्रश्न था, आपके पति कौन हैं? क्या आप उन्हें इतने सारे ऋषियों में से पहचान सकती हैं? सीता बहुत ही कुलीन और विनम्र महिला थी। वे वहाँ उपस्थित सभी लोगों के बीच खड़ी होकर अपने पति की ओर इशारा करके यह नहीं बता सकती थी कि उनके पति कौन हैं। उन्होंने बस अपना सिर नीचे झुका लिया और चुपचाप रही। तब भी स्त्रियां चुप नहीं रही। वे और प्रश्न पूछने लगी, जैसे कि क्या वह आदमी जिसने ऐसे ऐसे कपड़े पहने आपका पति है? क्या वह आदमी जिसके बाल अजीबो गरीब हैं आपका पति है? स्त्रियां उनमें से कई और इशारा करके सीता से पूछने लगी कि क्या उनमें से कोई आपका पति है? लेकिन जब भी कोई गलत व्यक्ति सामने आता तो वह नकारात्मक उत्तर देती। आत्मा का पता लगाने का कार्य इसी प्रकार से होना चाहिए। आज बहुत से युवाओं की यह महत्वाकांक्षा हो सकती है कि उन्हें सीता जैसी पत्नी मिले। जो युवक सीता जैसी पत्नी चाहता है उसे राम जैसा बनने का प्रयास भी करना चाहिए। अगर वह रावण की तरह व्यवहार करता है तो वह सीता जैसी पत्नी के लायक नहीं होगा। अगर कोई लड़की राम जैसा पति चाहती है तो उसे सीता जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। अगर वह शूर्पणखा जैसी है तो वह राम की हकदार कैसे होगी? इसलिए हर परिवार में पति राम जैसा और पत्नी सीता जैसी होनी चाहिए। अगर कोई एक दूसरे की मुश्किलों के साथ साथ सुख के समय भी मदद करेगा तो राम और सीता की तरह वे वाकई खुश रहेंगी।